4 जुलाई 2025 रात के करीब 11 बजे एक शख्स हेलमेट पहना हुआ बाइक से आता है और बिहार के जाने माने बिजनेसमैन को शूट करके यहां से भाग जाता है, वो भी ठीक उनके घर के सामने। 6 सेकंड में बिहार का एक कारोबारी दुश्मन के हाथों मारा जाता है और आसपास खड़े लोग इस वारदात को देखकर सहम जाते हैं। कौन था ये शूटर जिसने 6 सेकंड में बिजनेसमैन को मौत के घाट उतार दिया? क्यों ये बिजनेसमैन शूटर का शिकार बना? आखिर क्या बड़ा खुलासा हुआ इस केस में? कौन है इसका मास्टरमाइंड और क्यों रची गई ये साजिश? आइए जानते हैं इस केस की शॉकिंग सच्चाई। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। गोपाल खेमका बिहार का वो जाना माना नाम है जिसकी मौत ने आज हर किसी को हैरान कर दिया है। ये बिहार के सबसे बड़े हॉस्पिटल में शुमार मगध हॉस्पिटल के मालिक थे और खुद का पेट्रोल पंप था। कुछ वक्त पहले ही हाजीपुर में कॉटन फैक्ट्री की शुरुआत की थी और राइस मिल भी इन्हीं के नाम रजिस्टर थी। ऐसे ही कई फैक्ट्रियों के साथ ये बंकीपुर क्लब के 11 डायरेक्टरों में से एक थे और रोटरी क्लब इंटरनेशनल के बड़े पदाधिकारी थे। ऐसे में आप समझ सकते हैं गोपाल खेमका बिहार में कितनी ऊंची हैसियत रखते थे। इस नाम, पैसे, रुतबे का सिला उन्हें मौत के रूप में मिलेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। 4 जुलाई 2025 की रात गोपाल खेमका जी बंकीपुर क्लब से बाहर निकलते हैं और कार में बैठकर गांधी मैदान की तरफ रवाना होते हैं। जैसे ही इनकी कार इनके अपार्टमेंट के पास जाकर रुकती है, तभी गाड़ी पर सवार हेलमेट पहने हुए एक आदमी जल्दी से इनकी कार के पास आ जाता है। इससे पहले कि गोपाल जी कुछ समझ पाते, ये शूटर गन निकालकर कार के बाहर से उन पर फायरिंग करने लगता है, जिससे कार का शीशा चकनाचूर हो जाता है और एक गोली गोपाल खेमका के सर में जाकर लगती है, जिससे उनकी वहीं डेथ हो जाती है। महज 6 सेकंड में हुई गोपाल जी की डेथ से किसी को कुछ समझ में नहीं आता और इसी मौके का फायदा उठाकर शूटर यहाँ से फरार हो जाता है। इस घटना से पूरे बिहार में कोहराम मच जाता है और पुलिस भी केस की इन्वेस्टिगेशन करने आ जाती है और क्राइम सीन की जब छानबीन करती है तो इन्हें एक बुलेट शell और बुलेट मिलती है और गार्ड भी गवाही देता है कि उसने गोली चलने की आवाज सुनी थी। लेकिन ये गोली चलाई किसने और क्यों गोपाल जी को निशाना बनाया गया? पुलिस इन सवालों के जवाब जानने के लिए इस एरिया के सभी सीसीटीवी कैमरों को चेक करने लगती है और फुटेज में पूरा इंसिडेंट देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि शूटर में डर, हिचकिचाहट बिल्कुल नहीं थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे इस सब की ट्रेनिंग दी गई हो। शूटर का चेहरा हेलमेट से कवर था, इसलिए उसकी पहचान कर पाना नामुमकिन था। लेकिन पुलिस ने भी हिम्मत नहीं हारी, बल्कि जिस गाड़ी से शूटर आया था उसके नंबर को सीसीटीवी में चेक किया गया और जब उस गाड़ी तक पुलिस पहुंची तो शूटर का कहीं कोई अता पता नहीं था। ये देख अब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से शूटर तक पहुंचने की कोशिश की और हर उस रोड के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया जहां से शूटर गुजरा था। पुलिस ने इसकी पहचान इसके कपड़ों से कर ली थी। कैमरों की लीड को फॉलो करते हुए आखिरकार पुलिस की तलाश एक घर पर खत्म होती है, जिसका मालिक था उमेश यादव उर्फ विजय। जब पुलिस घर के अंदर जाकर देखती है और पूछताछ करती है तो पुलिस का शक और बढ़ जाता है और फिर पूरे घर की तलाशी ली जाती है तो घर से वैसे ही कपड़े बरामद होते हैं जैसे शूटर ने पहने हुए थे। कपड़ों के अलावा पिस्तौल, स्कूटर और 3 लाख रुपए और कई सारे मैगजीन, 69 राउंड गोलियां वगैरह मिली। जिसके बाद पुलिस ने 7 जुलाई 2025 को उमेश यादव को गिरफ्तार कर लिया और यहीं से इस केस के राज खुलते चले गए। पुलिस ने जब उमेश यादव से पूछताछ की उसने गोपाल खेमका जी को क्यों मारा और इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कौन है, तो उमेश ने सबसे पहले अशोक साहू का नाम लिया, जिसने न सिर्फ ये पूरा प्लान बनाया था बल्कि उसी ने उमेश को गोपाल खेमका जी के मर्डर की सुपारी दी थी। करीब 3.5 लाख रुपए में ये मौत की डील हुई थी। ये जानने के बाद पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि अशोक साहू बिहार का जाना माना कारोबारी था जो पटना सिटी इलाके में बनी उदयगिरी अपार्टमेंट में रहता था। अब पुलिस अशोक साहू के घर की तरफ रुख करती है और 7 जुलाई को इस पूरे साजिश के मास्टरमाइंड अशोक साहू को अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को एक एक कर इस केस से जुड़े और भी आरोपियों के बारे में जानकारी मिलती है, जिनमें से एक था वेपन सप्लायर बदमाश राजा उर्फ विकास। इसी ने इस कांड के लिए वेपन सप्लाई कराए थे। ये नाम जानने के बाद पुलिस इसके बारे में छानबीन करने लगती है और रात के समय में चुपचाप पुलिस की एक टीम राजा को पकड़ने के लिए निकल पड़ती है और रात के करीब 1 बजे पीर दमरिया घाट के पास बने ईंटों की भट्टी के पास पहुंच जाती है। ये इलाका एकदम सुनसान वीरान था, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, पर पुलिस को यही लोकेशन बताई गई थी। इसलिए पुलिस इस एरिया को अच्छे से खंगालती है और देखती है कि एक भट्टी के अंदर होल बना हुआ था जो इन आरोपियों का खुफिया ठिकाना था, जहां गोपाल खेमका के पूरी मौत की प्लानिंग की गई थी और सभी को गाइड करने वाला था बदमाश राजा, जिसने उमेश यादव को भी शूटिंग की पूरी बारीकियां बताई और कब, कैसे, किस तरह गोपाल खेमका को मारना है ये भी सिखाया था।
इस ईंट की भट्टी में छुपकर पूरे प्लान को अंजाम तक पहुंचाने की साजिश रची गई थी। लेकिन जब पुलिस ने यहाँ पर छापेमारी की तो बदमाश राजा पुलिस को देखकर हैरान रह गया। पुलिस ने उसे सरेंडर करने को कहा, पर बदमाश राजा इसके लिए तैयार नहीं था। इसने पुलिस और एसआईटी की टीम से बचने के लिए भागने का फैसला किया, पर पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। बचकर भागना नामुमकिन था। ये देख विकास राजा ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5-5 गोलियां चलाने की कोशिश की, पर पुलिस इसके निशाने से बच गई और विकास को कंट्रोल करने और गिरफ्तार करने की जद्दोजहद में पुलिस ने इसे शूट कर दिया और यहाँ मौत के घाट उतार दिया। और इस तरह गोपाल खेमका का तीसरा आरोपी पुलिस के इनकाउंटर का शिकार बन गया। जब इस इनकाउंटर की खबर पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंची तो क्राइम सीन पर पुलिस अधिकारी और बड़े बड़े ऑफिसर पहुंच गए और यहाँ से एक पिस्तौल, गोलियां और खाली खोखे बरामद किए, जिसका इस्तेमाल विकास राजा अपने डिफेंस में कर रहा था। विकास राजा की डेड बॉडी को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और ये इनकाउंटर 8 जुलाई को हुआ। गोपाल खेमका के मर्डर केस में और भी कई आरोपियों के नाम सामने आए, जिनमें एक अजय वर्मा भी है जो ब्यूर जेल में बंद है। अजय वर्मा को एक खतरनाक सुपारी किलर के रूप में देखा जाता है और बताया जा रहा है अशोक साव ने इसी को गोपाल जी की हत्या का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और इसी काम के लिए अजय ने पूरे 10 लाख रुपए लिए थे। अब अजय वर्मा तो जेल के अंदर बंद था, इसलिए उसने ये काम अपने चेलों को सौंप दिया और उमेश यादव को गोपाल खेमका जी को मारने के लिए 3.5 लाख रुपए दिए। जितना पुलिस इस केस को खंगालती जा रही है उतने ही आरोपियों के नाम सामने आ रहे हैं और इस केस की गुत्थी समय दर समय उलझती जा रही है। और हैरानी की बात तो यह है कि इतनी कड़ी सिक्योरिटी, सेफ अपार्टमेंट और कैमरा के निगरानी के बाद भी खुलेआम बिहार के इतने बड़े बिजनेसमैन को मार दिया गया। इस घटना ने पूरे पटना में हलचल मचा दी है और पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े किए गए हैं, क्योंकि जिस तरह गोपाल खेमका जी को मौत के घाट उतारा गया है उसी तरह इनके बेटे को भी मार दिया गया था और तब भी पुलिस और सरकार सिर्फ हाथ मलती रह गई थी। जी हाँ, ये घटना घटी थी 20 दिसंबर 2018 को, जब हाजीपुर के बेस इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री के गेट पर एक शूटर ने गोपाल खेमका जी के बेटे को मार दिया था। गुंजन खेमका को 3 गोलियां मारी गई थी, जिसमें से 2 गोली उन्हें लगी थी और 1 गोली ने उनके ड्राइवर को जख्मी कर दिया था और ये वारदात दिन दहाड़े देखने को मिली थी, जिसके बाद गोपाल खेमका की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी और महज 1 साल पहले इनकी सिक्योरिटी हटाई गई थी और मौका मिलते ही इनके दुश्मनों ने इन्हें फिर से घेर लिया और अपने बेटे की तरह गोपाल खेमका जी भी दुश्मनों का शिकार बन गए। लेकिन क्यों, ऐसी क्या वजह रही कि अशोक ने गोपाल जी को मारने का फैसला किया? तो बताया जाता है कि अशोक और गोपाल जी दोनों एक दूसरे को 1.5 साल से जानते थे, बल्कि पहले दोनों अच्छे बिजनेस पार्टनर भी हुआ करते थे। दोनों को अक्सर बिजनेस मीटिंग में भी साथ देखा गया था, क्योंकि गोपाल जी और अशोक राजधानी पटना के 3 बड़े बड़े प्रोजेक्ट में साथ काम कर रहे थे। लेकिन किसी वजह से गोपाल जी इन प्रोजेक्ट से अलग हो गए। इसके बाद अशोक साव ने खुद वही काम करना शुरू कर दिया जो खुद गोपाल खेमका करते थे। हालांकि अशोक पहले सरिये का बिजनेस करता था, लेकिन इन प्रोजेक्ट के बाद से इसने बिल्डर का काम करना शुरू कर दिया था और गोपाल जी की बराबरी करने की कोशिश की और जल्द ही एक कामयाब बिल्डर के रूप में अपनी पहचान बना ली और यहीं से दोनों के बीच कारोबारी रंजिश की शुरुआत हो गई। कई बार दोनों को झगड़ा करते हुए देखा गया। इनमें से एक झगड़ा तो बंकीपुर क्लब के इलेक्शन के दौरान हुआ था, जबकि दूसरी बार किसी और विवाद को लेकर कहासुनी हो गई थी। बताया जा रहा है कि एक लड़ाई के दौरान तो अशोक साव ने अपनी गार्ड की बंदूक गोपाल जी पर तान दी थी, साथ ही उन्हें देख लेने की भी धमकी दी थी। नोकझोंक के वक्त क्लब के कई मेंबर्स भी घटना के समय मौजूद थे, जिन्होंने गोपाल जी और अशोक के बीच लड़ाई झगड़े को शांत करवाया। लेकिन अशोक का गुस्सा इतना उबाल मार रहा था कि वो गोपाल जी को उसी वक्त मारने की कोशिश कर रहा था, पर क्लब के मेंबर्स ने गोपाल जी को बचा लिया और उन्हें अपने घर भेज दिया। इसके बाद दोनों के बीच ये कहासुनी नफरत में बदल गई और इस नफरत का अंजाम गोपाल जी के मौत के रूप में सामने आया। पुलिस ने अभी गोपाल जी की मौत की वजह जमीनी विवाद बताया है, जिसको लेकर गोपाल जी और अशोक के बीच काफी लंबे समय से झगड़ा चल रहा था, जो गोपाल जी की मौत के बाद शांत हुआ। लेकिन पुलिस भी इस केस से जुड़े और आरोपियों को भी सख्त से सख्त सजा दिलाने की कोशिश कर रही है। अब तक इस केस में 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है और 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है। शूटर उमेश यादव को सुपारी देने वाला अशोक साव को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने इसे 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। यानी अब पुलिस पूछताछ के दौरान कई खुलासे होने वाले हैं और पुलिस जल्द से जल्द गोपाल खेमका जी को इंसाफ दिलाने के लिए लगी हुई है, जबकि पुलिस प्रशासन और सरकार की लापरवाही को देखते हुए जनता भड़की हुई है और कानून व्यवस्था में सुधार करने की मांग कर रही है।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है, गोपाल जी के कातिलों को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।